Good morning, dear student. Welcome to the class 11th chemistry. In next class we got it. In first class we study about the measurement and basic concept of chemistry. In previous classes we study the first lesson basic concept of chemistry, and last topic is our measurement. We cleared them. Today our topic is significant figure. What is significant figure? What is significant figure? आइए हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं. In the measured value of a physical quantities then the digit about the correctness quantity, then the digit about the correctness. मैं इसको बताऊंगा आपको हिंदी में क्या कहते हैं. अबाउट द करेक्टनेस of which we are surface surplus the last digit which is doubtful, is called significant figure. हम कहते हैं कि हम कोई भी चीज़ को मेजर करते हैं, तो उसमें जो सिग्निफिकेंट नंबर्स आते हैं उसमें में क्या होता है, डाउटफुल होता है. आफ्टर डेसिमल जो नंबर आते हैं, जीरो वैल्यू आती है, पॉइंट के बाद जो जीरो हो जाते हैं, उनमें क्या होता है, डाउट होता है. अपने को हम उसको क्लियरली सिग्निफिकेंट के बारे में नहीं बता सकते. तो हम इसके लिए आज क्या करते हैं, पहले हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी. इन द मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, अगर हमने किसी फिजिकल क्वांटिटी को मापा है, देन द डिजिट अबाउट द करेक्टनेस, वो करेक्ट नहीं हो पाएंगे. कैसे करेक्ट करना है वो सीखेंगे. विच वी आर सरप्लस द लास्ट डिजिट विच इज डाउटफुल, और जो लास्ट डिजिट होता है वो क्या होता है, डाउटफुल होता है. उसमें हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते. आइए हम उसके बारे में बात करते हैं. तो सिग्निफिकेंट फिगर्स मीन्स द मेजरमेंट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी दैट इज द डाउटफुल ऑफ द लास्ट डिजिट. सो वी नीड मेनी रूल्स ऑफ द सिग्निफिकेंट नंबर. तो फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं कॉमन रूल्स. क्या पढ़ रहे हैं, कॉमन रूल्स ऑफ काउंटिंग सिग्निफिकेंट नंबर्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स. तो हम पहले क्या पढ़ रहे हैं, कॉमन रूल्स पढ़ रहे हैं. ध्यान से सुनना और ध्यान से देखना. फर्स्ट, ऑल द नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट. ऑल द नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट. यहाँ लिख देता हूँ, आपको शो नहीं होगा. significant, all the non zero digit are significant. इसका एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको दिमाग में अच्छे से आए. एग्जाम्पल हम ले रहे हैं 1 2 3 4. ये आपको क्वेश्चन मिला है 1 2 3 4. हाउ मेनी नंबर्स ऑफ सिग्निफिकेंट, कितने नंबर इसके अंदर सिग्निफिकेंट है. तो इसमें क्या लिखा हमने, नॉन जीरो डिजिट, इसमें एक भी जीरो नहीं है, तो क्या हो जाएगा
4 significant number, 4 significant number, 4 significant number. The answer of this question is 4 significant number, because the first rule we study about the all the non-zero digit are significant. जिसमें जीरो नहीं होगा वो क्या कहलाएगा? सिग्निफिकेंट कहलाएगा. तो 1 2 3 4 में कोई भी जीरो नहीं है तो सारे क्या कहलाएंगे? सिग्निफिकेंट नंबर कहलाएंगे. आइए आगे चलते हैं. इसको मैं साफ कर रहा हूँ. रूल नंबर 2 यहाँ पे लिखते हैं हम. रूल नंबर 2, all zero occurring between all zero occurring between the non-digit zero, between two non-zero digit, between two non-zero digit are significant, ध्यान रखना क्या कह रहा है ये. फर्स्ट हमने कहा था ऑल द नंबर नॉट जीरो दैट सिग्निफिकेंट नंबर, जिसमें जीरो नहीं होता वो सारे क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट नंबर होते हैं. इसमें क्या कह रहा है? ऑल जीरो ऑकरिंग बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट, दो जीरो जो होते हैं वो नॉन जीरो के बीच में होने चाहिए. एग्जाम्पल हम ले रहे हैं 1008 और क्वेश्चन से आपसे हाउ मेनी सिग्निफिकेंट नंबर इन दिस क्वेश्चन, सो ऑल ऑफ यू टेल अबाउट द 4 डिजिट 4 सिग्निफिकेंट नंबर, 4 सिग्निफिकेंट नंबर. क्योंकि जीरो क्या है? बीच में आ रहे हैं, नॉन जीरो के बीच में आ रहे हैं तो क्या कहलाएगा? सारे ऑल डिजिट क्या कहलाएंगे? सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट नंबर्स कहलाएंगे. नंबर ऑफ 3 in a number less than 1, in a number less than 1, एक नंबर जो हमेशा एक से कम होता है. all zero to be the right of decimal, all zero to be right of decimal, and to the left of a non-zero digit, are not significant. Are not significant. इसके कहने का मतलब हुआ कि डेसिमल जो पॉइंट होता है उसके राइट हैंड साइड और डेसिमल जो पॉइंट होता है उसके लेफ्ट हैंड साइड, दोनों के जो जीरो होते हैं वो क्या होंगे? नॉट सिग्निफिकेंट होंगे. बट शर्त क्या है? जीरो के आगे कोई नॉन डिजिट नंबर होनी चाहिए. इसका एग्जांपल लेते हैं हम 0.0076. एग्जांपल लेते हैं इसका 0.0076. How many significant number present in this questions? There is the answer of 2 digit. कितने नंबर है इसके अंदर? 2. Because the decimal left hand side, decimal right hand side of the zero is not a significant number. डेसिमल के राइट साइड होता है वो और डेसिमल के लेफ्ट साइड होता है वो. बट फर्क क्या रहेगा? पॉइंट के बाद जब जीरो आते हैं उसके पीछे क्या होना चाहिए? नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए. तो आंसर इज 2 सिग्निफिकेंट नंबर, 2 सिग्निफिकेंट नंबर या फिगर. क्लियर बच्चों? फिर वो सबने पढ़े हैं, ध्यान रखना. इसी में अगर हम थोड़ा चेंज करते हैं, जैसे मैंने किया लेस देन 1 है तो ये रूल काम आ गया. अगर मैं एग्जांपल आपको ये देता हूँ 1.0024, इसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं? इसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर है? तो वी स्टडी द लेस देन 1 हो तो हमें क्या करना है? 2 सिग्निफिकेंट नंबर्स, बिकॉज द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड ऑफ द डेसिमल इज नॉन सिग्निफिकेंट नंबर. बट इन दिस क्वेश्चन राइट हैंड साइड 0 इज प्रेजेंट,
राइट साइड इन जीरो परसेंट, डेसिमल के बाद राइट हैंड साइड में क्या है, जीरो है, बट उससे पहले भी क्या है, नॉन जीरो डिजिट है, उसके बाद भी क्या है, नॉन जीरो डिजिट है। तो इन सबको हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे, इन सबको हम क्या करेंगे, काउंट। तो कितने सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं इसके अंदर, 5 सिग्निफिकेंट नंबर। कितने हो जाएंगे, 5 सिग्निफिकेंट नंबर। क्लियर। अगर लेस देन 1 है तो जीरो काउंटेबल नहीं होगा, लेकिन लेस मोर देन 1 है, मोर देन 0 है तो क्या होगा, जीरोस काउंटेबल होते हैं। द 3 रूल्स इज कंप्लीट। नेक्स्ट, एनी प्रॉब्लम आस्क मी इन ऑफलाइन क्लासेज। कोई एक बेटा अगर समस्या हो ना तो पूछ सकते हो, लेकिन अभी तो आपको पता है 1% तो ऐसा होगा नहीं, लेकिन जब ऑफलाइन क्लास चलेगी तो आप जरूर पूछना। ऑल जीरो, नेक्स्ट रूल कौन सा है, नंबर 4, ऑल जीरो परसेंट, ऑल जीरो परसेंट ऑन द, या सीधा लिखते हैं ऑल जीरो ऑन द राइट ऑफ, ऑन द राइट, ऑल जीरो ऑन द राइट ऑफ द लास्ट नॉन जीरो, of the last non-zero, last non-zero digit, last non-zero digit in the decimal part, in the decimal part are significant, आर सिग्निफिकेंट। क्या कहलाएगा वो, सिग्निफिकेंट कहलाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं हम, एग्जाम्पल मैंने आपको लिखा है 0.000560, ये एग्जाम्पल मैंने चूज किया है। इसमें अगर आपसे पूछें हाउ मेनी सिग्निफिकेंट नंबर्स आर प्रेजेंट इन द क्वेश्चंस, देन यू ऑल ऑफ यू नो अबाउट द डेसिमल इन राइट साइड, डेसिमल इन लेफ्ट साइड आर नॉट सिग्निफिकेंट नंबर, बट द नॉन जीरो डिजिट आर प्रेजेंट आफ्टर द जीरो आर प्रेजेंट इन राइट साइड, दैट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट नंबर। अगर हमने कहा यहाँ पे क्या है, नॉन जीरो डिजिट है, नॉन जीरो के राइट हैंड साइड में क्या है, जीरो है, तो उससे हम क्या कहेंगे, काउंट करेंगे, उसमें क्या करेंगे, काउंट। तो क्या कहलाएगा, सिग्निफिकेंट नंबर कहलाएगा। तो कितने हो गए इसके अंदर, 4 सिग्निफिकेंट नंबर, 4 सिग्निफिकेंट नंबर। क्लियर। नेक्स्ट रूल्स, इसको अरेंज कर देते हैं। ऑल जीरो ऑन द राइट ऑफ, ध्यान से देखना, ऑल जीरो ऑन द राइट ऑफ नॉन जीरो डिजिट, नॉन जीरो डिजिट, ऑल जीरो ऑन द राइट ऑफ नॉन जीरो डिजिट, मे और मे नॉट बी, मे और may not be significant। इसे हम क्या कह सकते हैं, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इसका एग्जाम्पल लेते हैं हम, इन साइंटिफिक, ध्यान से देखना, क्वेश्चन दे रहे हैं हम आपको, एग्जाम्पल ले रहे हैं, एग्जाम्पल ले रहे हैं। इन साइंटिफिक नोटेशन 5000, साइंटिफिक नोटेशन 50,000 कर देते हैं यहाँ पे, 50,000 कैन बी रिटर्न। 50,000 को हम साइंटिफिक लैंग्वेज में हम कैसे लिखते हैं, आइए हम देखते हैं। फर्स्ट, पहले हमने इसको लिखा है 5 × 10 की पावर 4, फर्स्ट। सेकेंड हमने इसको लिखा है 5 × 0 × 10 की पावर 4, और थर्ड हमने इसको लिखा है
सेकंड लिख देते हैं यहाँ पर ताकि ध्यान रहे। 5.00 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4। अब अगर आपको इसमें पूछे कितने सिग्निफिकेंट नंबर हैं तो आप इसमें क्या जवाब दोगे? 5 पे 10 की पावर 4 को हम काउंट नहीं करेंगे। तो 5 है, 5 क्या नॉन जीरो डिजिट है, कितना है 1 है, तो सिग्निफिकेंट कितना हो जाएगा? सिग्निफिकेंट कितना हो जाएगा? 1। इसमें क्या आ रहा है? आफ्टर डेसिमल राइट साइड ऑफ द पार्ट, बट वी कैन नॉट थिंक व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर, व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर। तो इससे भी हम क्या करेंगे? काउंट करेंगे। क्या करेंगे हम? काउंट। तो कितने हो जाएंगे इसके अंदर? 2। इसमें कितने हो जाएंगे? 3। द रूल इज कंप्लीट ऑफ कॉमन रूल। क्लियर बच्चों? इससे हम यस भी कह सकते हैं, लेकिन साइंटिफिक नोटिफिकेशन में इसमें आपको लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट चलते हैं। ये आपके कॉमन रूल्स है सिग्निफिकेंट नंबर को बताने के लिए। कॉमन रूल्स है सिग्निफिकेंट नंबर को बताने के लिए कि कैसे हम सिग्निफिकेंट नंबर को बताएं, कैसे ना बताएं। नेक्स्ट नंबर है आपका राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ, राउंडिंग को आप प्रीवियस क्लासेज में पढ़ चुके हो। 6, 7, 8 में आप बताओ ना राउंडिंग 10, राउंड नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 10, वो सारे इसमें आएगा। राउंडिंग ऑफ रूल फॉर मेजरमेंट, फॉर मेजरमेंट, ये रूल पढ़ रहे हैं हम। राउंडिंग ऑफ रूल्स फॉर मेजरमेंट, यहाँ लिख देता हूं मैं रूल सही है। रूल्स फर्स्ट या 1 कह देते हैं। रूल्स 1, ध्यान से देखना। इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड, if the digit to be dropped less than 5, if the digit to be left less than 5, then the preceding number, then the preceding digit left unchanged, is left unchanged. Unchanged. If the digit to be dropped less than 5, कोई नंबर जो 5 से छोटा होता है, the preceding digit is left unchanged, तो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट जो होगा वो क्या होगा? अनचेंज होगा, मतलब उसको परिवर्तन नहीं कर सकते। पिछले मतलब पहले वाला जस्ट एग्जांपल लेते हैं इसका हम। 7.82, 7.82 देखिए यहाँ पर जो डिजिट है वो क्या है? लेस देन 5 है। क्या है? लेस देन 5। लेस देन 5 होने पर जो लेफ्ट पार्ट है वो क्या होगा? चेंजेबल नहीं होगा। तो वी कैन राइट इन द 7.9 आंसर्स। हम इसको कौन सा आंसर ले सकते हैं? 7.9। ये क्या गलत है? राउंडिंग ऑफ द रूल। राउंडिंग ऑफ ही किया हमने। अगर डिजिट 5 से स्मॉल है, छोटा है, लेस देन 5 है, तो जो लेफ्ट पार्ट होगा वो क्या होगा? अनचेंज होगा। अनचेंज होगा तो क्या होगा? इसको हम 7.9 लिख सकते हैं? लिख सकते नहीं। अनचेंज में क्या होगा? उसको वैसा का वैसा ही लिखा जाएगा। अगर यहाँ 5 से मोर देन होता तो हम चेंज कर सकते थे। 5 से मोर देन होता तो हम क्या कर सकते थे? चेंज कर सकते थे। पर लेस देन 5 पे है तो क्या लिखा जाएगा? 7.8 इसका आंसर लिखा जाएगा। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट चलते हैं। इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड, रूल नंबर पूरा लिख देते हैं। सेकेंड, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड more than 5, then the preceding digit, digit is raised by 1.
राइज्ड बाई 1, एक उसमें हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। इसका एग्जाम्पल मिलते हैं 6.87 लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं कोई अच्छा सा 6.87, ये एग्जाम्पल है, इसको आपको राइट करना है। तो मोर देन 5 है, सेकंड वैल्यू क्या है, मोर देन 5। जो प्रीसेडिंग ऑर्डर है, जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है, मतलब 8, उसमें आपको क्या करना है, मोर देन 1, अपने को एक क्या करना है, राइज करना है, एक को प्लस करना है। तो आंसर कैन बी रिटन इन 6.9। अगर ऐसी आपके सामने वैल्यू आती है, हम उसको कैसे लिख सकते हैं, 6.9 के रूप में उसको हम लिख सकते हैं। द सेकेंड रूल ऑफ द राउंडिंग ऑफ फॉर मेजरमेंट। क्लियर बच्चों, लेस देन 5 हो तो अनचेंजेबल, मोर देन 5 हो तो राइज्ड बाई 1। आपको 1 ऐड करना है, किस ऑर्डर में, प्रीसेडिंग डिजिट, मतलब उससे पहले वाले डिजिट में। ऐसा नहीं आप बाद में कर दो या डेसिमल से पहले कर दो, ऐसा नहीं करना। वैल्यू जिसको आप काउंट कर रहे हो उससे पहले वाले डिजिट में आपको प्लस करना है। क्लियर, नेक्स्ट रूल। रूल्स नंबर 3, if the digit to be dropped, if the digit to be dropped if the digit to be dropped is 5 and followed by 5 followed by digit other than 0, followed by digit other than 0, other than 0, then the preceding digit is raised by 1, then the preceding digit raised by 1, राइज्ड बाई 1। एग्जाम्पल लेते हैं इसका, अगर किसी नंबर के पीछे आपको 5 दिखाई दे रहा है, ड्रॉप किसके ऊपर है, 5, और 5 के जो नेक्स्ट नंबर है वो 0 नहीं होता, वो नेक्स्ट नंबर 0 नहीं होना चाहिए, पर 0 के अलावा कोई भी डिजिट हो, 0 के अलावा कोई भी डिजिट हो तो उसमें क्या कर सकते हैं, +1 इसको ऐड कर सकते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं इसका हम 6.851, 6.851, ये इसका एग्जाम्पल है। देखो ध्यान से, सेकेंड नंबर इसके अंदर 5 आ रहा है तो फॉलो बाई 5, देन अदर नंबर, नेक्स्ट नंबर क्या है, 0 नहीं है, नेक्स्ट नंबर क्या नहीं है, 0। तो 0 नहीं होने पर क्या होता है, 1 इसके अंदर ऐड होता है। अपने को राइज करना है कौन सा पार्ट, प्रीसेडिंग पार्ट, 5 के नज़दीक वाला। 5 के वाले पार्ट को आप काउंटेबल नहीं करोगे क्योंकि राउंड ऑफ में क्या होता है, 5 के काम में आता है। क्लियर, तो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 6.9। क्लियर बच्चों, एक सेकेंड, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, रूल्स नंबर 4, रूल्स नंबर 4, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5, टू बी ड्रॉप्ड इज 5, followed by 0, followed by 0, followed by 0, then the preceding digit is, then the preceding digit unchanged, क्या होगा, unchanged, तो digit is left unchanged,
अनचेंज, वो चेंज नहीं होगा। इसका एग्जाम्पल लेते हैं हम 3.250 3.250 कैसे लिखेंगे? फॉलो ड्रॉप बाय 5 है, बिल्कुल है। बाय 0 फॉलो किससे हो रहा है? 0, तो ये क्या होगा? अनचेंज होगा। लेफ्ट हैंड पार्ट क्या होगा? अनचेंज। उससे पहले वाला जो रूल हमने पढ़ा था उसमें क्या लिखा था कि 0 नहीं होना चाहिए, कोई अदर डिजिट होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा? राइज 1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है? 0 है। यहाँ पे क्या है? 0, तो ये नंबर क्या होगा? अनचेंज होगा। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे? 3.2। इसका आंसर हम क्या लिखेंगे? 3.2। ये फॉलो से बेटा आपको याद करने हैं, आपको पढ़ने हैं। इसमें कोई डाउट हो, वैसे एग्जांपल दिया है हर किसी का, आप आसानी से सोल्व कर सकते हो, कोई डाउट इसमें नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ डिजिट टू बी ड्रॉप इज 5, रूल नंबर if the digit to be dropped 5 followed by 5 followed by 5 followed by 5 dot by 5 and followed by 5 followed by 0 5 followed by 0 5 followed by 0 then the preceding digit then the preceding digit is raised by 1 is raised by 1 if it is odd, if it is odd। ध्यान से देखना, सेम वही कंडीशन है, उसमें तो हमने क्या कहा था कि राइज्ड नहीं होगा, वो का वही रखा जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि फॉलो 0 से हो, लेकिन उसमें क्या करेंगे अपन? चेंज कर सकते हैं। लेकिन शर्त क्या है? डिजिट कौन सा होना चाहिए? ऑड नंबर होना चाहिए। एग्जाम्पल लेते हैं इसका 1.750 एग्जाम्पल 1.750। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसमें क्या आ रहा है? देखो ध्यान से देखो, इसमें क्या आ रहा है? इसमें आ रहा है 1.750 5 है फॉलोड बाय 0 हो रहा है, तो अपने को परसेंट डिजिट को एक्स्ट्रा नहीं करना। लेकिन ये नंबर क्या है? ऑड है। ये नंबर क्या है? ऑड। तो ऑड नंबर होने पर हम क्या कर सकते हैं? इसको चेंजेबल कर सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1.8। That's the rule of rounding of rules। क्लियर बच्चों? कोई डाउट है तो आप मुझसे क्लियर कर सकते हो, बट अभी तो ऑनलाइन में तो होगा नहीं। ऑफलाइन क्लासेज एंड कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइडेड टू यू। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं हम, सिग्निफिकेंट नंबर आर यूज इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सीधा सिंपल लेते हैं अपन, सिग्निफिकेंट नंबर का कैलकुलेशन में क्या अर्थ होता है? सिग्निफिकेंट नंबर इन कैलकुलेशन या फिगर इन कैलकुलेशन में सिग्निफिकेंट फिगर कहाँ यूज हो रहा है? तो फर्स्ट इसमें हम लेते हैं एडिशन। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सिग्निफिकेंट जो नंबर है
उसकी वैल्यू को अपने को क्या करना है, कैलकुलेशन में यूज करना है। क्या करना है अपने को, कैलकुलेशन में। और अपना पहला जो हेडिंग है वो किस में है, एडिशन में एंड सबट्रैक्शन में। अब जो हम रूल्स पढ़ेंगे वो किसके लिए पढ़ेंगे, एडिशन एंड सबट्रैक्शन के रूल्स पढ़ेंगे। किसके लिए, सिग्निफिकेंट कैलकुलेशन के लिए। आइए हम देखते हैं फर्स्ट रूल। इसमें नियम कौन सा है, फर्स्ट, एवरी क्वांटिटी शुड बी, एवरी क्वांटिटी should be, every quantity should be changed into same unit, यूनिट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। हम किसी भी क्वांटिटी को चेंज करते हैं तो उसकी यूनिट कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। नंबर 2, if a quantity is expressed, if a quantity is expressed in form of power of 10, in the power of 10, in the power of 10, then all the quantities, all the quantities change into power of 10, change into power of 10। अगर हम किसी को कहते हैं एक्सप्रेस किया हमने पावर ऑफ 10 के अंदर, तो सभी को हमें क्या लिखना पड़ेगा, 10 की पावर में एक्सप्रेस करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है किसी को हम 10 की पावर में सोल्व कर रहे हैं, किसी को हम 10 की पावर में नहीं बता रहे हैं, तो वो क्या होगा, रॉन्ग होगा। तो सब किस में होने चाहिए, पावर ऑफ 10 के अंदर होने चाहिए। ये टू रूल्स है, फर्स्ट एवरी क्वांटिटी इन द सेम यूनिट, सेकेंड द पावर ऑफ 10। इसको नोटबुक में लिखना है आपको, एन याद करना है। थर्ड जो है वो बड़ा ही स्पेशल है, देखना, द रिजल्ट ऑब्टेन्ड, आफ्टर एडिशन एंड और सबट्रैक्शन, आफ्टर एडिशन एंड और सबट्रैक्शन लिख देते हैं, और सबट्रैक्शन, आफ्टर एडिशन एंड सबट्रैक्शन, आफ्टर एडिशन एंड सबट्रैक्शन द नंबर ऑफ फिगर्स शुड बी, द नंबर ऑफ sugar should be equal to the list, after decimal point, ये ध्यान रखना कि इसमें जो हमें रिजल्ट प्राप्त होता है, चाहे वो एडिशन हो चाहे सबट्रैक्शन हो, उसका जो आंसर लिखा जाएगा वो किस में लिखा जाएगा, लिस्ट फॉर्म ऑफ डेसिमल। डेसिमल के बाद जितना लिस्ट नंबर होगा उसी में उसका आंसर लिखना जरूरी है। आइए हम इसका क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस आपके सामने हैं, 0.92 प्लस 1.8 प्लस 16.914, इन सबको आपको क्या करना है, ऐड करना है, प्लस करना है। द आंसर इज 19.634।
19.634। इसको ऐड करोगे तो आंसर कितना आएगा? 19.634 आएगा। अब इसको आंसर को मैं लिखना कैसे? तो लिखना कैसे है? द डेसिमल पार्ट, लिस्ट ऑफ डेसिमल पार्ट। लिस्ट किसमें है? पॉइंट के बाद 2 नंबर्स आ रहे हैं, डेसिमल के बाद 1 नंबर आ रहा है, डेसिमल के बाद 3 नंबर आ रहे हैं। तो लिस्ट कौन सा हुआ? ये हुआ। तो आंसर शुड बी रिटर्न एज 19.6। आंसर शुड बी रिटर्न एज 19.6। तो मेरे कहने का मतलब है एडिशन और सब्ट्रैक्शन में अगर आप ऐड करते हो और सब्ट्रैक्शन करते हो तो जो आंसर लिखा जाएगा वो लिस्ट नंबर में लिखा जाएगा। आफ्टर द लिस्ट नंबर ऑफ द डेसिमल उसमें उसका आंसर लिखा जाएगा। थैंक यू बच्चों। लास्ट टॉपिक और लेते हैं, एक 2 ही रूल्स हैं, टॉपिक पूरा हो जाएगा अपना। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन वो किस में था? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में था। ये किस में? मल्टीप्लाई और डिवीजन में है। चलिए लिखते हैं रूल नंबर फर्स्ट। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, द नंबर ऑफ significant figure will be same if any will be same if any number is multiply बाय कांस्टेंट। किसी कांस्टेंट से हम किसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर क्या होगा? सेम आएगा। नंबर क्या आएगा? सेम। ये इसका मतलब है किसी भी सिग्निफिकेंट नंबर को हम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या रहता है? वो का वही आंसर रहता है। नंबर सेकंड, द प्रोडक्ट ऑफ डिवीजन, द प्रोडक्ट ऑफ division, the product of division of two significant figure will contain significant figure equal to that of list. Significant figure equal to the list. इसका कहने का मतलब है आंसर जो होगा किसमें लिखा जाएगा? सिग्निफिकेंट नंबर को लिस्ट नंबर में ही लिखा जाएगा। आंसर को उसी कंटेंट में लिखना पड़ेगा जैसे हमने पहले लिखा है। आइए इसका एक एग्जांपल कर लेते हैं। इसे नोटबुक में आपको लिखना है और लर्न करना है। वन 42.08 मल्टीप्लाई बाई 0.46 मल्टीप्लाई बाई 0.46 इसको मल्टीप्लाई करना है तो आंसर आपके आ रहा है 65.3568 ये इसको मल्टीप्लाई करने पे आंसर आ रहा है। बट वी कैन राइट इन दिस फॉर्म इज रॉन्ग। अगर हम इसका आंसर इसमें लिखेंगे तो आंसर क्या होगा? रॉन्ग होगा। तो आप देखना डेसिमल पॉइंट स्मॉल किसके अंदर है? 2 इसके अंदर है, 2 इसके अंदर है। पॉइंट के बाद कितने मार्क्स नंबर्स हैं? 2। तो आंसर कैन बी रिटन इज 65.35। आंसर किसमें लिखा जाएगा? 65.35 के अंदर आंसर लिखा जाएगा। क्लियर? एग्जाम्पल है ये, ध्यान रखना। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। 0.02406 डिवाइडेड बाई 0.0446 द आंसर विल बी 0.53946
53946, ये इसका आंसर आया। अब इसमें आपको क्या करना है, सिग्निफिकेंट नंबर देखना है। क्या देखना है आपको, सिग्निफिकेंट नंबर। वही बात लिस्ट नंबर का आप क्या करोगे, काउंट करोगे। लिस्ट नंबर कौन सा है, ये और ये, इनमें से ये होगा। पॉइंट के बाद 4 नंबर्स हैं, इन पॉइंट के बाद 4 नंबर्स में आप देखो सिग्निफिकेंट वैल्यू कितनी है, 0.0446 में सिग्निफिकेंट वैल्यू कितनी है, 0.0446 में सिग्निफिकेंट कितने हैं, 3। सिग्निफिकेंट कितने हैं, 3। कितने हैं, 3। तो आंसर भी आपको कितना होगा इसके अंदर, सिग्निफिकेंट नंबर। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आपने डिवीजन किया, पहले आपको बता रहे हैं मल्टीप्लाई का, दोनों के रूल सेम है। मल्टीप्लाई में लिस्ट नंबर ऑफ डेसिमल देखना, उसको उस आंसर के रूप में लिखा जाता है। फिर हम कहते हैं काउंटिंग इन सिग्निफिकेंट नंबर या फिगर। कैसे काउंट करते हैं, तो लिस्ट नंबर में देखना जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, जिससे हम डिविजन होगा, जिसको हम कर रहे हैं, जिससे हम किए जा रहे हैं, उसमें जो डेसिमल के बाद स्मॉल लिस्ट नंबर होगा वो क्या कहलाएगा, उसका सिग्निफिकेंट नंबर। तो लिस्ट नंबर ये है, डेसिमल के बाद 4 नंबर्स हैं, इसमें डेसिमल के बाद 5 नंबर्स हैं। तो कौन काउंट करेंगे, हम इसको काउंट करेंगे। इसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर हैं, 3 सिग्निफिकेंट नंबर है बाय द कॉमन रूल्स, बाय द कॉमन रूल्स। तो इसके अंदर भी कितने होंगे, 3 सिग्निफिकेंट नंबर, सिग्निफिकेंट नंबर। आंसर में कितने सिग्निफिकेंट नंबर कहलाएंगे, 3 सिग्निफिकेंट नंबर कहलाएंगे। That's the topic is clear today. If you any problem, ask me offline classes. I will satisfy to you all the questions and answer. Thank you.